नमस्कार। आज तारीख 21 अप्रैल 2025। दिन है सोमवार। द लेंस के न्यूज पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं द लेंस राउंड अप। हर बड़ी खबर पर है हमारी नजर। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और मैं हाजिर हूँ आज की ताजा और सबसे अहम खबरों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन। 88 साल की उम्र में वेटिकन सिटी में ली अंतिम सांस। फेफड़ों और किडनी में था गंभीर संक्रमण। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की याचिका खारिज की। कहा, हम दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर। पीएम मोदी से आज होगी अहम मुलाकात। कई समझौते पर लग सकती है मुहर। इजराइल ने गाजा में 15 मेडिकल कर्मियों की मौत पर मानी गलती। एक आईडीएफ अधिकारी बर्खास्त। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा। पत्नी पल्लवी मुख्य संदिग्ध। जांच जारी। देश भर में गर्मी का कहर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पारा 44 डिग्री के पार। 23 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। कैथोलिक ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वेटिकन के आधिकारिक बयान के अनुसार पोप फ्रांसिस ने स्थानीय समयानुसार सुबह 7:35 पर अंतिम सांस ली। वे इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी और 1300 वर्षों में पहले गैर यूरोपीय पोप थे जिन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों से विश्व भर में चर्च की दिशा को नया आयाम दिया। पिछले कुछ महीनों से पोप फ्रांसिस गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। निमोनिया, एनीमिया और फेफड़ों में संक्रमण का इलाज चल रहा था। जांच के दौरान उनकी किडनी में समस्याएं भी सामने आई थी। पोप फ्रांसिस ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए। उन्होंने लैंगिक व्यक्तियों को चर्च में स्वागत करने, समलैंगिक जोड़ों को आशीर्वाद देने और पुनर्विवाह को धार्मिक मान्यता देने जैसे कदम उठाए। इसके अलावा उन्होंने चर्च में बच्चों के यौन शोषण के मामलों पर खुलकर माफी मांगी और सुधारों की वकालत की। उनकी ये निर्णय कैथोलिक समुदाय और विश्व भर में चर्चा का विषय बने। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की मांग वाली याचिका पर कोई आदेश देने से साफ इनकार कर दिया। यह याचिका मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को आधार बनाया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने पहले भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और उनके तीनों बच्चे भी आए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका भव्य स्वागत किया। वेंस परिवार ने अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया, जहां बच्चों के भारतीय परिधानों ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी। जेडी वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनसे व्यापार समझौते, टैरिफ और रक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। पीएम मोदी उनके लिए विशेष रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। वेंस कल जयपुर और 23 अप्रैल को आगरा जाएंगे, जहां वे ताजमहल देखेंगे। 24 अप्रैल को उनका दौरा समाप्त होगा। ये दौरा भारत अमेरिका संबंधों को नई गति देगा, खासकर उस समय पर जब अमेरिका चीन व्यापार युद्ध चरम पर है। इजराइल ने गाजा में पिछले महीने 15 मेडिकल कर्मियों की मौत के मामले में अपनी गलती स्वीकार की है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने माना कि 23 मार्च को उनके सैनिकों से पेशेवर चूक हुई, जब एम्बुलेंस, फायर ट्रक और संयुक्त राष्ट्र के वाहन पर गोलियां चलाई गई। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे। आईडीएफ ने बाद में दावा किया कि मृतकों में 6 हमास के सदस्य थे। आईडीएफ की जांच रिपोर्ट में ये कहा गया कि सैनिकों ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन गलतियों की जिम्मेदारी लेते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गाजा में मानवीय कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दिया है। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले में आज बड़ा खुलासा हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार उनकी पत्नी पल्लवी इस हत्या की मुख्य संदिग्ध है। घटना उस समय हुई जब ओम प्रकाश घर पर खाना खा रहे थे। डीजीपी और पल्लवी के बीच तीखी बहस इतनी बढ़ गई कि मामला खूनी अंजाम तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक पल्लवी ने पहले ओम प्रकाश पर मिर्ची पाउडर फेंका,
जब वह जलन से परेशान होकर इधर उधर भागने लगे, तब पल्लवी ने चाकू से उनकी गर्दन, पेट और छाती पर 10 से 12 बार वार किए। इस दौरान उनकी बेटी कृति भी मौके पर मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पल्लवी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि हत्या के बाद पल्लवी ने एक अन्य आईपीएस अधिकारी की पत्नी को मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, एक राक्षस को खत्म कर दिया। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही और खुलासे होने की उम्मीद है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच द्वारा सुने गए 52 मामलों की सुनवाई नए सिरे से करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर इन मामलों की लिस्ट दी, जिसमें 2013 से 2025 तक की सिविल रिट याचिकाएं शामिल हैं। इनमें एनडीएमसी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली 22 याचिकाएं भी हैं। जस्टिस वर्मा का 23 मार्च को न्यायिक कार्यभार वापस ले लिया गया था, जब उनके लुटियंस दिल्ली स्थित घर में आग लगने के बाद स्टोर रूम से जले हुए 500 के नोटों के बंडल मिले थे। इस विवाद के बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। उनके खिलाफ 3 जजों की समिति जांच कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की पहली चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी का नाम आने के विरोध में कांग्रेस ने आज से देश भर में हल्ला बोल दिया है। 21 से 27 अप्रैल तक 57 शहरों में 57 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, जिनका नाम है कांग्रेस का सच, भाजपा का झूठ। कांग्रेस का कहना है कि वे भाजपा के राष्ट्र विरोधी इरादों को बेनकाब करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर बताया कि कश्मीर से तिरुवनंतपुरम तक पार्टी नेता नेशनल हेराल्ड को खत्म करने की साजिश उजागर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत, शशि थरूर, भूपेश बघेल, कल्याण कुमार, सुप्रिया श्रीनेत जैसे 57 बड़े नेता शामिल होंगे। आयकर विभाग ने इंडिगो सहित 3 घरेलू एयरलाइंस और 15 अंतर्राष्ट्रीय विमान लेसर्स को 1500 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा है। आरोप है कि इन कंपनियों ने 2021-22 और 2022-23 में आयरलैंड में बनी शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी की है। आयकर विभाग का दावा है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी कंपनियां सिर्फ कागजी हैं, जिनका ना कोई ऑफिस है, ना ही कोई कर्मचारी, और इनका मकसद भारत आयरलैंड टैक्स संधि का गलत फायदा उठाना था। एयरलाइंस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। आयरलैंड सरकार ने भी अपने लेजर्स का बचाव करते हुए कहा कि उनकी कंपनियां वास्तविक है, शेल नहीं। सोने की कीमतों ने आज नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। 24 कैरेट सोने का दाम 1677 रुपए से बढ़कर 96,587 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले यह 94,910 रुपए पर था। वहीं चांदी भी पीछे नहीं रही। 1 किलो चांदी की कीमत 1049 रुपए बढ़कर 96,200 रुपए हो गई, जो पहले 95,151 रुपए थी। हालांकि 28 मार्च को चांदी ने 1,0934 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अब आपको बताते हैं खबरें जरा हटके। 1967 में अंतरिक्ष युग की शुरुआत थी, जब अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर 5 से 10 सैटेलाइट्स और प्रोब्स को सौर मंडल में भेजा था। नासा के लूनर ऑर्बिटर और सोवियत वेनेरा मिशन ने चंद्रमा व शुक्र की खोज शुरू की, लेकिन 2025 तक कहानी बदल चुकी है। आज पृथ्वी की कक्षा में 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं और सौर मंडल में सैकड़ों प्रोब्स मंगल, बृहस्पति, सूर्य की जासूसी कर रहे हैं। नासा का परसिवरेंस, भारत का चंद्रयान और पार्कर सोलर प्रोब जैसे मिशन हमें ब्रह्मांड के रहस्य खोल रहे हैं। सोचिए, 1967 में एकाध सैटेलाइट से शुरू हुआ सफर आज 10,000 से भी सक्रिय सैटेलाइट तक पहुंच गया है। क्या अगला कदम एलियन से मुलाकात का होगा? ये तो समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे नए और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।